नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। वीडियोस वायरल हो जाएंगे अगर मेरा बिस्तर गर्म नहीं किया तो। अपनी नई नवेली पत्नी से प्यार। अच्छा, बाय द वे, हम अपने होटल में नहीं है। यहाँ पे कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा? अरे तो देखने दो ना, अब देखने वालों को तो पता चलना चाहिए कि प्यार में क्या क्या होता है। अरे कितने बेशर्म हो गए हो। किसी और की बीवी को थोड़ी ना किस कर रहा हूँ, अपनी बीवी को किस कर रहा हूँ। हमारा हनीमून है। वही तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमारा हनीमून है, हनी सन नहीं। जो कुछ भी होगा रात में, दिन में कुछ भी नहीं। देखो, प्यार में क्या दिन और क्या रात है। वैसे भी प्यार का असली मजा दिन में ही आता है। अच्छा जी, तो ये मजा ना आप अकेले ही लो। क्या है, हाथ तो हटा। अरे सब्र रखो, और वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। बोलो। अरे वाह, ये सब तुमने किया है? हाँ भाई। ओह, तो तुमने काफी अच्छा डेकोरेट किया है। बट अफसोस, मैं बहुत थक गई और कल हमारी फ्लाइट भी है। इधर आओ ना। ये क्या है? हनीमून की मेमोरीज कलेक्ट कर रहा हूँ, और क्या। ये कौन करता है? हम करते हैं। अरे बैग लेके आ। आ गए तुम लोग? क्यों, तुम लोग तो 3 बजे आने वाले थे ना, 5 क्यों बजा दिए? ठीक है ठीक है। माँ, वो ट्रैफिक मिल गया था तो इसलिए हम लोग लेट हो गए। ये बढ़िया है। मैं पूछ इससे रही हूँ, जवाब तू दे रहा है। क्यों, इसको जबान नहीं है क्या? माँ, आप तो आते ही शुरू हो गई, हमें अंदर तो आने दीजिए कम से कम। बिजनेस में तीर मारकर नहीं आ रहा है, हनीमून पर खर्चा करके आ रहा है।
कौन छोटे घर की लड़की के लिए इतना खर्चा करता है? दहेज भी नहीं लेने दिया। कहीं इसने काला जादू तो नहीं कर दिया तुझ पर? आप कैसी बात कर रहे हैं? पत्नी है वो मेरी। पत्नी है तो क्या सर पे लेके घुमाएगा? 1 महीना हुआ नहीं शादी करके जोरू का गुलाम बन गया। भैया भैया आप आ गए? हेलो भाभी। माँ मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। 5,000? जी। अभी देते। अरे माँ पूछ तो लीजिए किस लिए चाहिए उसको। अरे भैया अभी अभी हनीमून से आए हैं, क्या पूछने पूछाने में लग गए। और वैसे भी पूछा उससे जाता है जो फिजूल की खर्ची करता है, जैसे कि तुम हनीमून पर फिजूल खर्चा करके आ रहे हो। वैसे भी हमारे जमाने में तो हनीमून होता नहीं था। अरे मम्मा भाभी नए जमाने की है तो हनीमून तो बनता है, राइट? बेवर है, कितना ध्यान रखता है तुम्हारा। तुम्हें भी इसके लिए इतना ही सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मम्मा, भाभी जी सोचती है मेरे बारे में। अच्छा ठीक है, मेरे दोस्त का कॉल आ रहा है, मैं 12-1 बजे तक आऊंगा, ठीक है? बाय भाभी। हाँ हेलो। अब खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ जाकर घर संभालो। जी माँ। माँ जी, विशाल, निखिल, आओ आप लोग, नाश्ता रेडी है। क्या बात है भाभी जी, ऐसे कैसे आप हमारा ख्याल रखेंगे? क्या हुआ? मुझे ऑरेंज नहीं बल्कि एप्पल जूस पसंद है। आपको मेरे पसंद नापसंद का बिल्कुल ख्याल नहीं है। ऐसे कैसे ख्याल रखोगे आप मेरा? अरे पहले मेरा तो ख्याल रखने दो उसे, पत्नी है वो मेरी। अरे भाई तुम दोनों का छोड़ो, अपनी इस बूढ़ी सास का ख्याल रख ले, वही बहुत है। बैठ। हेलो ओए। अरे नाश्ते के टाइम तो कान में भोपू मत लगाया कर। भोपू? ये भोपू नहीं, एक्सपेंसिव हेडफोन्स है। इसे लगाने के बाद बाहर चाहे बॉम्ब भी फट जाए बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये जेंजी ब्रो, हमें इसकी जरूरत है, आप नहीं समझोगे। देख रही हूँ माँ। अबे साले, हनीमून से वापस आ गया, बताया भी नहीं। हाँ कैसे है तू? बढ़िया। आ गया फ्री का खाना खाने, एक मंगा कहीं का। कैसा रहा हनीमून? अरे एकदम बढ़िया, तू बता। बहुत बढ़िया। चल एक काम कर, बैठ नाश्ता करते हैं। हाँ हाँ, नाश्ता तो मैं जरूर करूंगा यार, भाभी ने अपने हाथों से बनाया, मिस कैसे कर सकता हूँ। जब भाभी यहाँ नहीं थी तब कौन सा मिस करते थे नाश्ता करना? बात तो सही है। माँ जी, नाश्ता कमरे में भिजवा दो। यहाँ बैठकर नाश्ता किया ना तो किसी की नजर लग जाएगी मेरे नाश्ते पर। देख यार, तू माँ की बात का बुरा मत मानना, मुझे तो पता है उनके बारे में। चिल्ले यार, कोई बात नहीं। चाची जी और विशाल का मैंने आज तक बुरा माना है? अगर मानता तो यहाँ पर आता बार बार। हाँ तू मुझे ये बता, भाभी को मेरे बारे में क्या क्या बताया तूने? अरे पूरे हनीमून पे बस आपके बारे में और अपनी दोस्ती के बारे में बात की है इन्होंने। मतलब मेरी बातें तू सुना सुना कर भाभी को हनीमून पर पकाता रहा, पूरा हनीमून खराब कर दिया। वैसे भाभी, आज के जमाने में निखिल जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन निखिल ने मुझे कभी फील नहीं होने दिया। अबे बस कर, कितना मक्खन लगाएगा। चल नाश्ता कर। वैसे निखिल, हाँ? आज रात मंडली जमाए? मंडली? अरे रात को देखना मंडली का मतलब क्या होता है। चीयर्स ब्रो। सच में यार, स्कूल डे जैसे कोई दिन नहीं होते। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। निखिल तुझे याद है पहली बार हम लोगों ने मंडली कॉलेज टाइम में लगाई थी? कॉलेज का फर्स्ट ईयर में। ओहो, मतलब ये मंडली कॉलेज टाइम से चल रही है? हाँ यार मेगा, वो कभी कभी कर लेते हैं हम।
हाँ वो तो दिख ही रहा है कभी कभी। बहू लगता है माँ बुला रही है तुम्हें। मैं आती हूँ। अरे ओ बहू, बहू सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहू जी माँ जी, आपने बुलाया? बुलाऊंगी नहीं तो क्या पराये मर्द के साथ हंसी ठिठोली करती रहेगी? तुम्हारे पति को तो शर्म लिहाज है नहीं, लेकिन हमें तो सब कुछ देखना पड़ता है ना। जाओ जाकर हमारे लिए दूध गर्म करके लाओ। यार मनोहर, तू ना अब शादी कर ले, वरना ऐसे ही तेरा फोन ये रिंग करता रहेगा बार बार, और भाई साहब जी ऐसे ही इरिटेट होते रहेंगे। यार तुझे तो पता है ना, लड़कियों से मैं कोसों दूर रहता हूँ, तो ये इरिटेट कर रहा है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अरे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देख तू दोस्त नहीं भाई है मेरा, समझा? मुझे नहीं बताएगा तेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, सब कुछ बिल्कुल सही है। देख तेरी नई नई शादी हुई है, तू ना एंजॉय कर। अरे लेकिन तू मुझे बता ना तेरी प्रॉब्लम क्या चल रही है यार, तू ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे मेरे भाई कोई बात नहीं है। अच्छा सुन, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो भाभी बोलेगी मैं तुझे बिगाड़ रहा हूँ। आप मेरे कमरे में कैसे आए? अरे विशाल तू नाराज क्यों हो रहा है? मैं तो उससे कुछ बात करने आया था। मुझे पता चला तेरी यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन है ना, उसमें कुछ जॉब रिक्वायरमेंट निकली है। तू पता करके बताएगा मुझे? क्यों? नौकर समझाएंगे, खुद पता कर लीजिए, और आइंदा मेरे कमरे में आइए नहीं प्लीज। अच्छा ठीक है, तू नाराज मत हो। हाँ आज मुझे माँ जी ने फिर से डांटा। माँ का नेचर तो तुम जानती हो, और कुछ बोलती तो चुपचाप सुन लिया करो। और एक अच्छी पत्नी वही होती है जो अपनी सास की बातें अपने पति तक ना आने दे। तुम पतियों का अच्छा है, माँ और पत्नी के बीच में कभी नहीं आना चाहते, है ना? सब तो समझती हो तुम। आज ऑफिस में एक नए क्लाइंट के साथ मीटिंग है, होप सो सब अच्छा होगा। ऑफिस में तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन घर में जो सब चल रहा है ना, वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। क्यों मैम, क्या हुआ? ये जो तुम मनोहर के साथ रात रात भर बैठते हो ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे मैम, आप हमेशा उसे इतना चिड़ी क्यों रहती हैं? अगर वो तुम्हारा दोस्त ना होता ना, तो हम उसे कभी गाड़ी धुलवाने का काम भी ना लेते। माँ वो मेरा दोस्त है, स्कूल से लेके कॉलेज तक उसने मेरा पढ़ाई में बहुत साथ दिया है, और अगर वो मेरा साथ नहीं देता तो मैं हर क्लास में फेल हो जाता। माँ आज मैं जहाँ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। वो तो इस बेचारे की किस्मत खराब चल रही है, इसलिए उसे जॉब देखनी पड़ रही है। माँ उस गरीब पे इतना ही तरस आ रहा है तो उसे अपनी कंपनी में ही जॉब दे दो ना। हाँ दे भी दूँ, लेकिन वो इंसान इतना स्वाभिमानी है ना, वो कभी मेरी कंपनी में काम नहीं करेगा, और मैं उसके लिए और जगह भी ट्राई कर रहा हूँ। क्या भैया, अपने स्टैंडर्ड का तो ख्याल रखा कर। तू तो स्टैंडर्ड्स की बात कर ही मत, जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं है तो दूसरों की स्टैंडर्ड्स की बात करता है। ऐसी भी क्या दोस्ती भैया कि उसके लिए अपनी माँ और भाई से झगड़ा कर रहे हो? निखिल झगड़ा कहाँ कर रहे हैं? आप लोग के मन में जो मनोहर जी के लिए गलत फहमी है, वो तो बस उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? हाँ भाई, होगी भी क्यों ना। एक गरीब दूसरे गरीब से हमदर्दी तो करेगा ही। मैं तो बस। मेघा, तुम अंदर जाओ, जाके तुम अपना काम करो। ये क्या बदतमीजी है? नौकर के नहीं आ सकते थे? भाभी जी आप हमसे भी शर्माने लगी, फिर हो गई बात। क्या काम कर दूं? मेरा चार्जर काम नहीं कर रहा तो भैया का चार्जर लेने आया।
भाभी जी आप तन से नहीं बल्कि मन से नहीं खूबसूरत है। फोन क्यों नहीं उठाया था? फोन नहीं उठाएंगे नवाबी, नवाबी नहीं उठाएगा, फोन नहीं उठाएगा। साले तुझे क्या लगा तू फोन नहीं उठाएगा तो हम तुझे छोड़ देंगे? मेरा फोन टूट गया। फोन टूट गया? 7 दिन के अंदर अगर पैसे वापस नहीं किए तो फोन के साथ तुमको भी तोड़ देंगे। 7 दिन याद रखने का। ये सब मुझे किसने भेजा है? निखिल को बताना पड़ेगा। और भी फोटोज और वीडियोस हैं। हेलो, मैं भी तुमसे वैसे ही अपने साथ देखना चाहता हूँ जैसे तुम अपने पति के साथ बिस्तर में रहती हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? ये कोई बकवास नहीं, मेरा प्यार है। बताओ कब आओगी मेरी बिस्तर पर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करोगे मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी तुम्हारे खिलाफ। जाओगे पुलिस तुम्हें वहां से पकड़ लेगी, समझे? तो दोबारा फोन मत करना। तुम पुलिस के पास जाओगी और ये वीडियो पूरी दुनिया के पास। सोच लो क्या होगा जब पूरी दुनिया तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बिस्तर पर साथ देखेगी। इसलिए जितना बोला है उतना सुनो। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? तुम मेरी एक रात की दुल्हन बन जाओ, बस एक रात। पागल हो गया तुम? हाँ, ये सब पॉसिबल नहीं है। तुम चाहो तो सब संभव है, बस एक रात की बात है। और ज्यादा ना नुकुर की ये वीडियो कहाँ जाएगी पता है ना? और ये बात तुम किसी को नहीं बोलोगी वरना ढूंढ के निकाल लूंगा। ढूंढ के जब निकालना तब निकालना। पहले 20 लाख का इंतजाम करो, वो भी 2 दिन के अंदर। नहीं तो देखते रहना अपने वायरल वीडियो। और ज्यादा टाइम मत बर्बाद करो, बहुत काम है मेरे पास। देखो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। अरे अरे अरे, इतनी मिन्नत मत करो। सुनो, जब तुम मेरे साथ होगी स्माइल होनी चाहिए तुम्हारे चेहरे पर, वैसे ही जैसे सुहाग रात में थी। हेलो, निखिल, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है ना? बिजनेस में संडे मंडे कुछ नहीं होता। क्लाइंट के साथ मीटिंग है सुबह सुबह। अरे सुनो तो, मैं भी तुम्हें अपने साथ वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे तुम अपने पति के साथ बिस्तर में होती हो। बताओ कब आओगी मेरे बिस्तर पर? अरे भाभी जी, अरे ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ?
वो भाभी का अंगूठा कट गया था तो मैं खून रोकने की कोशिश कर रहा था। भाभी खामखा मुझ पे चिल्ला रही है। बदतमीजी तो तुम कर रही हो। अरे, एक तो विशाल तुम्हारी मदद कर रहा था, ऊपर से तुम उसे ही डांटे जा रही हो। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे इसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। हरकतें तो मुझे भी तुम्हारी ठीक नहीं लग रही। अरे, सब्जी तक काटने नहीं आती, ऊपर से विशाल ने मदद की तो उसे ही सुनाई जा रही हो। हद है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देखो तुम्हारी बीवी को काम न करने के नए नए बहाने ढूंढने लगी, हाथ काट रही है अपना। विशाल ने मदद की तो उसे सुना रही है। अरे कुछ बोलो इसे। भैया तो किसी को कुछ बोलते ही नहीं है। अपने वो दोस्त गरीब मनोहर को भी कुछ नहीं बोलते। पता मम्मा, कल मैंने उसे 2 लोगों के साथ मारपीट करते हुए देखा। लो सुनो, कैसे आवारागर्दी करता है तुम्हारा दोस्त। वैसे कल शाम बड़ी वाली खाली फैक्ट्री के पीछे वाले कचरे के डब्बे में डाल देना। देखो तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया। अब मुझे फोन करके परेशान मत करना, ठीक है? और वो फोटोज और वीडियो भी डिलीट कर देना। बात के तो पक्के हो, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट किया तुमने मेरा। क्या क्या मतलब? 15 लाख और वो भी 5 दिन के अंदर। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी डिमांड तो बढ़ती जा रही है। आवाज नीचे करो, और ज्यादा बकवास की तो अभी वीडियोस वायरल कर दूंगा। कर दूं? नहीं ना, तो जैसा कहता हूं वैसा करो। 15 लाख 5 दिन में। हेलो हेलो, देखो ऐसा मत करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मुझे बख्श दो। बस एक बार मुस्कुराते हुए मेरे पास आ जाओ, फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। देखो मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें करना ही होगा, अब और टाइम नहीं है। जल्दी डिसाइड करो। अरे बहू, दूध लेकर आओ जल्दी, दवाई लेनी है हमें। माँ जी दूध। अरे दिखाई नहीं देता है, घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है। फूटी किस्मत हमारी जो तुम्हें बहू बनाकर घर में ले आए। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम तुम्हें घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाथ चला दिया हमारा। चल जाए यहाँ से। देखो तुम माँ की बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानो। तुम्हें तो माँ का स्वभाव पता ही है ना। और माँ की बात को दिल से लगाकर ये कीमती आंसू बहाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझी? मैं माँ की वजह से नहीं रो रही हूँ। दरअसल कुछ दिनों से मैं किसी बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्या बात है, बताओ। मुझे माफ कर देना निखिल, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। एक्चुअली मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मुझे भी माफ कर देना। दरअसल उस ब्लैकमेलर ने मुझे भी वीडियो भेजी और ब्लैकमेल किया। क्या? हाँ, और मुझसे 20 लाख रुपए भी लिए उसने, और अब वो 15 लाख की और डिमांड कर रहा है। हे भगवान। ताज्जुब की बात यह है कि हम दोनों एक ही बात से परेशान थे,
लेकिन तब भी हमने ये बात शेयर नहीं की एक दूसरे से। हाँ निखिल, काश हमने ये बात एक दूसरे से शेयर कर लिया होता तो आज ये बात इस हद तक नहीं पहुंचती। लेकिन वो वीडियो तो तुम्हारे पास थी ना, तो फिर किसी और के पास कैसे पहुंच गई? यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये वीडियो बाहर कैसे आ गई। ओ, तब करना क्या है? अरे कहाँ हो तुम लोग? कब से ढूंढ रहा हूँ। आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? यार मैं तुझे काफी टाइम से कुछ बताना चाहता था, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आप लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर ये बात मुझे पहले बताई होती तो उस ब्लैकमेलर को उठा के मैं आपके कदमों में लाके रख देता। वैसे किस नंबर से कॉल करता था आपको? मुझे दिखाओ। हाँ। क्या हुआ? ये तो स्विच ऑफ बता रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ना दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर मेरा बस चले तो मैं सब कुछ बैन करवा दूं। कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोगों को पुलिस में जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम लोग पुलिस में नहीं जा सकते। अगर हम लोग पुलिस में गए तो वो हमारे वीडियो को वायरल कर देगा और इनकी फैमिली की इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत। निखिल, मुझे तेरी दोस्ती की कसम, 2 दिन के अंदर उस ब्लैकमेलर को ना तेरे कदमों में लाकर रखूंगा मैं। निखिल, मनोहर, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बता। विशाल, अपना फोन दे मुझे। क्यों क्यों भैया? मैंने कहा ना अपना फोन दे मुझे। पर आपको फोन चाहिए क्यों? अपना फोन दे मुझे। अरे भैया मुझे मेरा फोन वापस दे। निखिल, ये बात क्या है? तू उसको फोन क्यों नहीं दे रहा उसका? हाँ प्लीज बीच मत बोलिए आज। भैया क्या है ये? क्या है ये? वो भैया वो क्यों किया तूने ये? भैया वो मुझे इस तरह के फोटोज और वीडियोस देखने की फैंटेसी। और ये ब्लैकमेल करने की? हाँ? निखिल! क्या कर रहा है? अरे भाई की जान निकाल क्या? आप प्लीज कुछ बोलिए आज। क्या हुआ? क्या कुछ बताएगा मुझे? माँ, इसने हमारी हनीमून की वीडियो को वायरल करने के नाम पर हमें ब्लैकमेल किया। भैया ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप एकदम चुप। निखिल, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। अरे विशाल नहीं कर सकता ऐसा। हाँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार। तूने किया है। माँ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ अभी। इससे तो नहीं छोड़ूंगा। घर के मामलों में पुलिस को मत लाओ। निखिल, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हें। माँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मत बोलिए बीच में कुछ भी आज। मुझे करने दीजिए। भैया मत कर वैसे। हेलो, पुलिस स्टेशन। आपके मोबाइल में जो वीडियो है और विशाल के मोबाइल में जो वीडियो है वो तो मैच कर ही नहीं रहे। और ब्लैकमेलर ने जो फोटोज भेजे हैं वो इनके मोबाइल में है ही नहीं, ये तो अलग है। हो सकता है वो किसी दूसरे स्टोरेज पे सेव करके भेजा हो। पूछताछ के लिए इनको ले जाना होगा। भैया भैया प्लीज मेरे यकीन कर, मैंने आपको और भाभी को ब्लैकमेल नहीं किया। लेकिन चलो इसे। भैया भैया निखिल, मत कर ऐसा। पुलिस को मना कर दे। अरे हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तू बोल ना ऐसा, तेरी सारी बातें सुन। विशाल बोले
सर ट्राई अंडरस्टैंड सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा यकीन तो कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, आप विशाल को मत ले जाइए, ये ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। निखिल, तू समझाना ही नहीं, वो तू समझाना इसे, ये तेरी सारी बातें सुनता है, समझाना। आप विशाल को मत ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं विशाल से अकेले में कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? ठीक है। देख, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बता, तूने किया क्यों ऐसा? मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपको भाभी को ब्लैकमेल नहीं किया, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? ये सच है कि मैंने वो फोटो से वीडियोस बनाए थे, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज विशाल को मत ले जाइए। आपने फोन करके बुलाया था और अभी विशाल को ले जाने से मना कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप विशाल को मत ले जाइए। अब आप भले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका मोबाइल अपने पास रख लीजिए, अगर आपके पास कोई सबूत हो तो आप विशाल को ले जाइएगा। आप तो जानते ही हैं ना कि सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चीज कितनी बड़ी बन जाती है, और अगर विशाल की गिरफ्तारी की बात बाहर निकल गई तो मेरे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, आप तो जानते ही हैं ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज विशाल को मत लेकर जाइए। अगर ये एक बार जेल चला गया तो इसका सारा करियर बर्बाद हो जाएगा, और अगर ये बेकसूर निकला तो मैं कभी इससे नजर नहीं मिला पाऊंगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप प्लीज विशाल को गिरफ्तार मत कीजिए। देखिए, आप इस शहर के इज्जतदार और सम्मानीय व्यक्ति हैं। अगर आप विशाल की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं इस केस को अपने तरीके से डील करूंगा। ले जाइए इसको, और हाँ, शहर के बाहर नहीं जाना चाहिए। जी सर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ले जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विशाल सच बोल रहा है या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज अच्छे से निभाया मेरे दोस्त। हाँ मनोहर जी, आपकी वजह से आज सच सामने तो आया। लेकिन एक बात बता, ये विशाल पे तुझे शक कैसे हुआ? एक दिन मैं विशाल के रूम में गया, उसके फोन में मुझे कुछ अजीब से वीडियोस नजर आए, लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो वीडियोस आप लोगों के हो सकते हैं। मैं विशाल को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सच ढूंढने में मैंने आप लोगों की मदद की। गाड़ी रोकना जरा। सर गाड़ी यहाँ क्यों रोक? बताता हूँ, एक सेकेंड। विशाल का फोन देना। जरा निखिल और मेघा के फोन डिटेल्स का रिपोर्ट देना तो। इंस्पेक्टर साहब, हम अब भी आपसे यही कह रहे हैं, हमारा बेटा निर्दोष है। ये सब वो मनोहर कर रहा है इसे फंसाने के लिए। आप कुछ भी बात मत करो। निखिल जी, जिस फोटोज और वीडियोस को भेज के आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था, मैंने उस फोटोज और वीडियोस को अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास भेजा, और वहां से पता चला कि ये फोटोज और वीडियोस किसी वाइवा कंपनी के मोबाइल से लिया गया है। लेकिन ये आपके मोबाइल से कैसे लीक हो गया? आपका मोबाइल तो किसी और कंपनी का है। हाँ, वो मनोहर का फोन टूट गया था तो मैंने उसे नया फोन लाके दिया। उसे नया फोन नहीं चाहिए था तो मैंने उसे अपना पुराना फोन दे दिया, और उस फोन के फोटोज एंड वीडियोस मैंने ट्रांसफर कर दिए अपने फोन में। इसलिए
हनीमून की फोटोज एंड वीडियोस में शायद पुराने फोन की डिटेल्स रह गई होंगी। तो क्या मनोहर ने उस वीडियोस को? देखिए, एक तो मैंने अपना सारा डेटा ट्रांसफर करके अपना फोन फॉर्मेट कर दिया, और दूसरा अगर आप मनोहर पे शक कर रहे हैं तो आप एकदम गलत है। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, आप इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा? जब मैं 6 साल का था तब से उसे जानता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी है, आपके भाई ने आपके मेल अकाउंट के क्लाउड को हैक करवाया होगा और फोटोज वीडियोस वहीं से लिए होंगे। हम उस हैकर को खोज रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलता है तो आपको बता देंगे। निखिल, अरे माँ, हम विशाल के लिए प्रार्थना करने जगराते में जा रहे हैं, और विशाल भी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा है। तुम बैठकर दारू पियो इसके साथ, जिसने तुम्हारे भाई को फंसाया है। यार चाची मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? अरे तू वो सब ज्यादा मत सोचा कर। वैसे तेरी विशाल से बात हुई? यार मुझे लगता है कि ब्लैकमेल वाला काम ना वो विशाल नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस को तो ऐसा लगता है ना। अरे यार, पुलिस वालों को तो कुछ भी लगता रहता है। वो तो तेरे बारे में ही पूछताछ कर रही थी। क्या पुलिस को शक है मुझ पे? तो वो सब छोड़, ये खत्म करो, मेरा पैक बना अच्छे से। ये बात निखिल को जल्दी बतानी होगी। सब सीज कर दो। जब से तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी सोच लिया था कि तुम्हें बिस्तर पर लाकर ही रहूंगा। तुम्हारे लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। अरे निखिल फोन भी नहीं उठा रहा है, मेघा को करता हूँ। हेलो मेघा, मेघा ब्लैकमेलर का पता चल गया, वो मनोहर है। बचाओ, बचाओ, मनोहर मुझे मारने आया है। व्हाट? बचाओ! अगर चिल्लाई ना तो अभी के अभी तुम्हारी गर्दन काट दूंगा मैं, समझी? यही ब्लैकमेल है। अरे तू तो आस्तीन का सांप निकला। अभी तुम्हारी वीडियो वायरल करता हूं मैं। एक से आगे मत बढ़ना। लेकिन तू ऐसा कर क्यों रहा है? जुआ खेल खेल कर मुझ पर कर्जा चढ़ गया था। वो लोग मुझे मारने की धमकियां दे रहे थे। उस दिन जब तुम फोन लेकर मेरे पास आए। देख भाई, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, तुझे ये फोन लेना ही पड़ेगा। और तेरे लिए ना अपने क्लाइंट को छोड़ के आया ऑफिस में, मुझे वापस भी जाना है। यार निखिल, तेरे मुझ पे पहले ही इतने एहसान हैं। अब ये फोन देकर ना मुझे प्लीज छोटा फील मत करवा। देख भाई, ये सब ना मैं अपनी दोस्ती के लिए कर रहा हूँ, और अगर तू ये फोन नहीं लेगा ना तो मैं वापस चला जाऊंगा, बता रहा हूँ। यार तू भी ना निखिल बच्चों की तरह जिद कर रहा है। तो अगर तू ये करेगा ना तो तुझे मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। बोल। ये नया फोन तू रखेगा और अपना पुराना फोन मुझे देगा। तू नहीं मानेगा ना? चल ठीक है, एक काम करता हूँ, अपने पुराने फोन का डेटा ट्रांसफर करता हूँ नए फोन में, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, नए फोन की देख ले। हेलो, हाँ मैं आता हूँ बस। ओके ओके ठीक है, चलिए काम करते हैं, शाम को मिलते हैं, ठीक है? अभी मुझे क्लाइंट से मिलना है। और सुन, ये फ़ोन अपने पास रख, समझा? चल बाय बाय। थैंक यू।
प्रिंसिपल का। डेटा ट्रांसफ़र बाद में करता हूँ, पहले क्लाइंट को फ़ोन करता हूँ जहाँ जॉब का इंटरव्यू देकर आया हूँ। तुम्हारे फोन में मुझे तुम्हारी हनीमून की वीडियोस दिखे, तब मैंने डिसाइड किया मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। अरे तुझे अगर पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेते ना डायरेक्टली। कब तक भीख मांगता रहूंगा? हाँ, पैसे तो तुम दे देते, लेकिन अगर बीवी मांगता तो देते। मनोहर, तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है। तुम्हें पता है इसके पीछे मनोहर है। हमने उसके घर पे छापा मारा तो उसके यहाँ से लैपटॉप मिला, जिससे वो आवाज बदलकर ब्लैकमेल कर रहा था। मार दूंगा इसको मैं। पुलिस को बाहर से भगा। अरे भलाई इसी में है कि आत्मसमर्पण कर दो। इंस्पेक्टर साहब, मेघा मनोहर की चाकू की नोक पर है। अब आप प्लीज मत कीजिएगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप कहाँ थी? मैं तो झगड़ाते पे गई थी। सब बताते हैं। अभी समझ लीजिए कि मनोहर से मेघा और निखिल को खतरा है। मैंने कहा था उसे दूर हो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? अरे ये अभी बात करने का वक्त नहीं है। दरवाजा लॉक है, खुलेगा कैसे? अब मेरे पास चाबी है। देखिए, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन किसी पे आंख बंद करके विश्वास करना ये अच्छी बात नहीं है, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। दिन ब दिन आने वाले नए गैजेट्स हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यही गैजेट्स आज हमारी समस्याओं का कारण बनते जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन गए हैं। आजकल जिस हिसाब से फोन हमारी प्राइवेसी खत्म करती जा रही है वो बहुत नुकसानदेह है। सुबह उठने से लेकर सोने तक जो चीज हमारे हाथों में होती है वो है मोबाइल फोन, और इस मोबाइल फोन के पास हमारी हर वो गोपनीय जानकारी है जिसे हम लोगों की नजरों से बचाना चाहते हैं, लेकिन गोपनीय जानकारी लोगों के बीच जा भी रही है। किसी भी प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो या फोटो बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं और न जाएं। हमारा मानना है कि ये प्राइवेट मोमेंट्स खुद के लिए होने चाहिए। मेमोरीज दिल और दिमाग में भी कैप्चर की जा सकती हैं। जरूरत नहीं है उसे किसी टेक्नोलॉजी के हवाले करने की, और अगर हम इन मेमोरीज को संजोने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले भी रहे हैं तो हमें जरूरत है एहतियात बरतने की और हमेशा आंख और कान खुले रखने की। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.